आपको दे देती हूँ कि हमारे यहाँ ये सब्जी होती है, इसको अरबी बोलते हैं। हमारा छोटा सा खेत है और यहाँ नीचे पे है भैया लोगों का। तो दोस्तों हेल्पर है यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी। मैंने बोला थोड़ी आप कूट दो, उसके बाद कूटूंगी मैं। तो दोस्तों अभी मैंने बोला था कि बादल छा गए और फिर धूप लग गई। बड़ा तगड़ा होता है। तो मैं अभी डेमो के लिए बीरू भाई के हाथ में लगा के दिखाऊंगा आपको। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते और जी बोरी सिमनी। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सब अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो आज भाई दोस्तों सुबह से ही आसमान में बादल छा रखे हैं और मैंने कल के कपड़े धुले थे तो उनको लेने के लिए मैं छत पे आ रखी हूँ। तो क्यों ना मैंने सोचा कि ये ब्लॉग भी स्टार्ट कर देती हूँ। वैसे भी हस्बैंड जी भी उठ ही गए हैं तो फ़ायदा उठाने के लिए मैंने बोला कि यहाँ से आप ब्लॉग को स्टार्ट कर दो और ये कपड़े लेके मैं जाऊँगी नीचे। और उसके बाद मुझे जाना है बांझ के लिए। और ये कैमरामैन पता नहीं कहाँ इशारा कर रहे हैं। और मुझे जंगल नहीं अपने ही पाले हुए पेड़ पे जाना है क्योंकि मेरे सारे दोस्त लोग आज मार्केट जा रहे हैं और मैं भी सोच रही थी, लेकिन मैं अब अपने हस्बैंड जी के साथ जाऊंगी 1-2 दिन के लिए कहीं घूमने। तो अब आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करूंगी। दोस्तों वहाँ पे हैं हमारे हल लगाने वाले ससुर जी जो कि ऊपर के किसी के घर में जा रहे हैं और आज वो बोने नहीं जा रखे थे। हम आप बोल जाओ ना तुम। हाँ तो हम है हाँ मशीन बढ़ा चलनी ओ मशीन बढ़ा चलनी के मशीन बढ़ा चलनी ना तो वह तो बना ले थे। हाँ हाँ तो दोस्तों हमने अपने हल लगाने वाले ससुर जी को जो मेरी सिलाई की मशीन थी वो दे दी थी क्योंकि मेरे को इतना टाइम मिल नहीं पाता था कि मैं उसको यूज़ कर सकूं। तो वो मैंने उनको दे दिया और मैंने बोला कि मतलब मशीन कैसे कैसे काम कर रही है। तो मैंने काफ़ी टाइम से उसे यूज़ नहीं किया था, थोड़ी बहुत दिक्कत उसमें है और वो उसको मतलब दिखा देंगे किसी मैकेनिक के पास। फिर मशीन अच्छे से बन जाएगी तब उनका भी फ़ायदा हो जाएगा क्योंकि मेरे पास रह के उसका कोई फ़ायदा नहीं था। मेरे को वक्त ही नहीं मिलता था कि मैं उस पर काम कर सकूँ। तो मैं चलती हूँ फटाफट से बांझ के लिए और फिर आगे की ब्लॉगिंग कंटिन्यू करती हूँ। मिलती हूँ आपको आगे रास्ते में। तो दोस्तों अभी मैंने बोला था कि बादल छा गए और फिर धूप लग गई है और ये इनको देखो तो इन्होंने अभी तक मुंह नहीं धोया। कपड़े कपड़े लेने के लिए मैं आ रखी थी नीचे तो मैंने मालूम नहीं। तो चलिए जी मैं इनको लेके चलती हूँ नीचे और ये मैंने कल से डाल रखे थे। चलती हूँ आगे आगे आगे। बांझ के लिए भी जाना है भाई, मुझे टाइम भी हो सकता है। वैसे तो अपने ही पेड़ पे जाना है पर फिर भी। और मेरी सास जी चली गई हैं गौशाला की तरफ। मेरे ससुर जी छोटे से खेत में कुछ काम कर रहे हैं और यहाँ पे रख देती हूँ मैं इन कपड़ों को। चलती हूँ आगे। तो दोस्तों अभी मैं लग गई हूँ अपने उन वाले खेतों के रास्ते जहाँ पे हमारे बांझ के अपने पाले हुए पेड़ हैं। तो यहाँ पे मैं रस्सी और जो दरांती होती है यानी कि थमाली वो ला गई हूँ और रस्सी जो मेरे लिए कल की नई बनाई गई थी उसी को मैं ला रही हूँ। और यहाँ नीचे की तरफ है हमारे ये वाले खेत जिनको बोलते हैं हीना खेल। और यहाँ मतलब कुछ टाइम बाद जो गेहूँ है उसकी फसल तैयार हो जाएगी, फिर इसकी भी हमें कटाई लवाई करनी है। और यहाँ से आगे चलूँगी मैं इस वाले रास्ते। यहाँ आप इन पेड़ों पे देख सकते हो कि गढ़वाली में बोलते हैं पौली आ रखी है और हिंदी में बोल सकती हूँ कि नया बांझ आ रखा है। तो इस पे जैसे नया बांझ गाय भैंसों को देने में थोड़ा डर जैसा रहता है कि उनके पेट में कहीं विष वुष न फैल जाए, इस वजह से तो मुझे यहाँ पे वैसा बांझ छांटना है जिसपे कि नई जो पौली होती है यानी कि नया जो बांझ होता है वो नहीं आ रखा होगा। और वैसे तो मिलना मुश्किल है, फिर भी मैं एक बार देखती हूँ और मिलती हूँ आपको बांझ काटने के बाद। तो अभी हो रहा है दिन के 12:10 का टाइम। मैं बांझ लेके आ गई थी और घर के सामने मैं यहाँ पे कंडाली काट रही हूँ। यहाँ पे मेरे ससुर जी रास्ते की सफाई कर रहे हैं। यहाँ से काटनी है मेरे को कंडाली तो मैं काटती हूँ फटाफट से।
तो चलिए जी, अभी हो रहा है शाम का टाइम और मेरी तैयारी हो गई है कंडाली कूटने की। कंडाली लेके गए, हमने खाना खुना खाया था और थोड़ी देर आराम किया। अब मैं इससे कूटती हूँ कंडाली। दोस्तों हेल्पर है यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी। मैंने बोला थोड़ी आप कूटो, उसके बाद कूटूंगी मैं। और ये किसी भी काम को करने में पहले नखरे करे करते हैं। कूटा ना शाबाश। ये देखो, वैसे तो ये अपने मन मर्जी से कोई काम करता नहीं है। तो मैंने कल आपको एक वीडियो में बताया जोरू का गुलाम है ये। अभी सरोजनी ने उसको काम पे लगा दिया। ये देख सकते हो आप। ये कर रहे हैं यहाँ पे कंडाली की कुटाई। ढंग से कूट रहे जर्सी। ये देखो, अभी ये मेरे को बोला, अब कल इसने मेरा कहना नहीं माना तो आज मैं कैसे मानूं इसका कहना। अभी सरोज भी आ गई। ये देखो अभी लगे हुए। दादाजी पता नहीं कहाँ जा रहे पानी का पाइप लेके। हाँ, दादा को अपने काम से मतलब है। ये देखो चले शेर गांधी जी का भैया की बारी है। अभी मिमी दे ले। भैया हमारी मदद करने आ गए और मैं हमेशा याद रखूंगी कि भैया ने कभी कंडाली भी कूटी थी हमारी। तो भैया जब मेरी मदद कर रहे हैं तो भैया की मदद को देख के मुझे एक गाना याद आ रहा है। तो 2 लाइन भैया के लिए स्टार्ट करती हूँ। तो भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, कंडाली में जब भी कोटो तुम भी आना, कंडाली में जब भी कोटो तुम भी आना, भैया मेरे स्वामी जी देते हैं साथ और भैया तुम भी देते रहना साथ, भैया मेरे सासू जी मेरी आ गई उधर से, भैया गाली नहीं देती है। क्या जी? हाँ, चला छुट्टी इन टाइम पे मिले ना देता। हम जब भी बोले ना बड़ा तगड़ा होता है। तो मैं अभी डेमो के लिए बीरू भाई के हाथ में लगा के दिखाऊंगा आपको। अभी उसका नॉर्मल हाथ देख लो आप, नॉर्मल इतने बड़े फपोले हो जाएंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगा इसका डेमो, ठीक है। अभी जो है मैंने इसके हाथ पे लगा दी है तो केवल 5 सेकंड पे हमारी। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो हमारा गांव है ये 3 पार्टीशन में बटा हुआ है। एक तो ऊपर वाला की हिस्सा, ये सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, और जहाँ पे हम अभी खड़े हैं ये वाला है बीच का हिस्सा, मिडिल। इसमें इंक्लूड ये सामने बांग्लादेश भी है, और एक है सबसे नीचे वाला हिस्सा। तो ये भी आपको वीडियो के माध्यम से दिखाएगा अभी। तो ये हमारे गांव 3 पार्टीशन में बटा हुआ है। हम लगभग 100 के करीब परिवार हैं, और 2 अभी प्लान इतना ज़्यादा है नहीं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ के लोग बड़े जागरूक हैं, अपने भूमि को छोड़ना नहीं चाहता कोई भी, केवल हम ही लोग छोड़ रहे हैं इस ज़मीन को धीरे धीरे। भैया अपने आप प्लान कर रहे हैं और दूसरों को बोल रहे हैं कि भूमि से जुड़े हुए हैं। नहीं, 2-4 दिन में जाने वाले हैं। नहीं, ये सच नहीं है, ये सच नहीं है, नहीं। जाने वाला है भाई ये। हम 12 साल बाद ये देख लो, ये है मेरा घर, मैं यहीं रहूँगा। यहाँ से आप
जल्दी प्लान करने वाले हो, सुनने में नहीं, आ रहा है। बिल्कुल नहीं, ये आपने गलत फहमी हो गई आपकी, शायद किसी ने आपको गलत न्यूज़ दिया है। ना ना सही बात है। तो ये जमीन ले रहा कोई और, नाम बदनाम कर रहा है हमारा। यहाँ पे मेरे सास जी ने आज खाना नहीं खाया दिन में, उनको भूख नहीं थी और अभी वो रोटी खा रहे हैं। और यहाँ पे क्योंकि मेरी सास जी बोलती है कि बर्तन साफ करने में उनको थोड़ा दिक्कत आती है, इस वजह से यहाँ पे है मेरी ये जो बेल बनेगी अगले टाइम पे, इनको मैं लेके जाऊँगी गौशाला में और वहाँ पे मैं पन्नी को नीचे से छेद करूँगी और वहीं पे नीचे मिट्टी में डाल दूँगी, तब ये बड़े हो जाएंगे, है ना। अब चलती हूँ मैं गौशाला की तरफ। यहाँ पे है मेरे हस्बैंड जी, बहुत अच्छे शानदार आदमी। पर्वतों की ठंडी हवाएं सांसों में बस। ये है हमारे गांव के जमन सिंह के लड़के जो कि अभी प्रधान पद के लिए उठा हुआ हाँ प्रधान के लिए उठे हुए वोट हैं। देना। और वोट इसको पक्का देना। चुनाव चिन्ह की आ रहे तेरा। मेरा चुनाव चिन्ह हम्म, और नहीं क्या छोड़ा। निशुड़ू। तो दोस्तों इसका चुनाव चिन्ह है निशुड़ू, जो हाल पे लगता है। जमीन के आदमी, हम जमीन से जुड़े हुए हैं।
गौशाला में मैंने जो घर से मैं बेल लाई थी, छोटी छोटी जो पौधे थे कद्दू के, उसकी बेल मैं यहाँ लाई और उसको मैंने मिट्टी में रोप दिया है। वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। पहले मैं बता दूँ कि ये है राई की पत्तियाँ। और पहले जब ये छोटी थी तो ये सब्जी के काम आती थी, लेकिन ये अब यानी कि बूढ़ी हो गई हैं। एक दो जो पौधे हैं वो मैं बीज के लिए रहने दूँगी, जो अगले साल के बीज के काम आएगा। बाकी यहाँ पे मैंने हरी घास जो पका के हम भैंस को देंगे उसके लिए निकाल दिया है। और बाकी यहाँ पे वैसा ही घास है जो मैंने पकाने के लिए भैंस के लिए निकालना है, वहाँ पर भी वैसी घास है, तो मैं उसको निकालती हूँ। और पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने जो कद्दू की बेल थी उसको किस प्रकार से रखा है कि उसका बचाव हो सके। जो ये छोटे छोटे पौधे थे इस पन्नी में मैंने ला रखे थे, तो मैंने पन्नी साइड से फाड़ दिया और यहाँ पे इनको रोप दिया है, मिट्टी में दफना दिया है जैसे। और जैसे छोटी छोटी छिपकलियाँ होती हैं जो, तो वो छोटे जो पौधे हैं उनको जल्दी से काट देते हैं, तो इनकी सेफ्टी के लिए मैंने ये बारीक सी लकड़ियाँ इसके सुरक्षा के लिए यहाँ पे लगाए हैं। और ऊपर से जो पन्नी थी उसको मैं ऐसे कर दूंगी। और जब थोड़ा ये मतलब अभी तो ये बहुत नाजुक है, जब थोड़ा ठीक ठाक हो जाएंगे तो तब देंगे हम इनको पानी। और हस्बैंड जी की तैयारी है पता नहीं कहाँ जाने की, तो मैंने अब मैं इसके बाद खुद ब्लॉगिंग करूँगी। तो चलती हूँ, मैं दीदी लोगों के खेत में जा रही हूँ, तो फिर आगे वहीं का ब्लॉग शूट करती हूँ। तो हमारी जो गौशाला है उसके पीछे हमारा छोटा सा खेत है और यहाँ नीचे पे है भैया लोगों का। पहले यहाँ पे गौशाला थी और पीछे पे उनका भी एक छोटा सा खेत है, इसमें बन रहा है मकान, उनका मकान बनने का काम चल रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे उन्होंने भैया लोगों को ये काम दे रखा है, तो काफ़ी दिन से वो इस काम को करने पे लगे थे। और हमारे पहाड़ में कुछ इस प्रकार के डिज़ाइन कहीं घरों को दिए जाते हैं, तो एक बार हस्बैंड जी इसको भी आपको दिखा देंगे कि हमारे पहाड़ों में इस प्रकार के घर बनते हैं। घास है, मैं पहले इसको भी काट देती हूँ। इसको तो मैं काटती रहूँगी, लेकिन इस चीज़ की जानकारी भी आपको दे देती हूँ कि हमारे यहाँ ये सब्जी होती है, इसको अरबी बोलते हैं। और पापड़ जो होते हैं तो ये है अरबी के पत्ते, और हमारी गढ़वाली में इसको पिनालू बोलते हैं। आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं वो आप कमेंट में ज़रूर लिखना, क्योंकि मुझे भी जानना है कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके यहाँ कैसी बोली भाषा ऐसा होता है ना। तो इसके नीचे लगते हैं पिनालू, जिसकी सब्जी बनती है बहुत अच्छी। तो अब मैंने इसके बारे में भी आपको जानकारी दे दी है। मैं फटाफट से यहाँ पे घास काटती हूँ, फिर चलती हूँ आगे। यहाँ पे मैंने इतनी घास काट के इकट्ठा कर दी है। और ये जैसे राई के बीच में था, तो इसको राई मतलब इस घास ने राई की ग्रोथ यहाँ पे होने नहीं दी, तो मैंने राई तो वो रखी थी, यहाँ पे हुई नहीं। और ये बडेलू हो गया यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा। मैंने एक बार पहले भी काट दिया था, लेकिन जो ये बडेलू होता है इसको मतलब ये घास है तो ये बहुत जल्दी बढ़ जाती है। सब्जी तो उतनी जल्दी नहीं बढ़ी, लेकिन ये घास बहुत जल्दी बढ़ गई और ठीक ही रहा। मतलब भैंस है तो दो तीन बार उसके काम भी आ गया है। तो मैं अभी यहाँ पे साफ़ कर दूँगी और देखती हूँ मुझे अगले टाइम पे यहाँ पे कुछ बोना है या नहीं बोना है, क्योंकि यहाँ पे जो पत्थरों का चट्टा है, तो छोटे जो बड़े पत्थरों की चट्टान है हमने यहाँ पे लगा रखी है, लेकिन जो छोटे छोटे पत्थर हैं वो पूरे इस खेत में फैल गए हैं, जिसकी वजह से हमारी जैसे सब्जी वगैरह उसमें ग्रोथ हो ही नहीं पाती है। हमारे यहाँ बोलते हैं कि पत्थरों की वजह से मतलब जो पोषण होता है वो पौधों को नहीं मिल पाता है। तो देखती हूँ मैं कुछ बोऊँगी तो ठीक, नहीं भी बोऊँगी तो वैसे भी उसने होना भी नहीं है। तो मैं तब से बोल रही हूँ कि आगे आगे आगे, और यहीं की डिटेल आपको देती जा रही हूँ। तो आशा उम्मीद करती हूँ कि आप बोर नहीं होंगे, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है आपको ये सब बोलना बताना, है ना। तो अब चलूँगी मैं आगे। अब इसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं बताने वाली हूँ, अब आगे ही बताऊँगी। तो फाइनली दोस्तों 1-1.5 घंटे तक मैंने घास निकाला और यहाँ ऊपर पे मेरे ये फंची तैयार हो गया। मैं चलती हूँ घर की तरफ। तो अभी शाम के 6:03 का टाइम हो रहा है। मैं गौशाला में आके मैंने गौशाला का काम निपटा दिया है और यहाँ पे हमारी भैंस गर्मी स्टार्ट हो गया है, इस वजह से ये बाहर पे ही रहेगी। और अब मैं चलती हूँ गेड़ी लेके घर की तरफ। तो दोस्तों अभी फाइनली अभी हम घर पे पहुँच चुके हैं और रोटी मेरी मम्मी बना रही है। मेरी वाइफ तो यहाँ पे बैठ रही है, ये तो काम चोर है, क्या करे। ऐसी वाइफ अगर किसी को ना मिले, ऐसी काम चोर। तो होप अगर आपको हमारा ब्लॉग आज का पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय दोस्तों।
बात नहीं। क्या बोला तुमने? दोस्तों, दोस्तों मैं कामचोर हूँ, मैं कल से ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, यही बनाएंगे। ये नहीं है ना कामचोर, यही बनाएंगे कल से, ठीक है? कल से आप बनाओगे ब्लॉग? बिल्कुल बनाऊंगा। हाँ, मैं बंद कर रही बस। बनाने में क्या हो रहा, बनाऊंगा यार, बनाऊंगा मैं ब्लॉग। मैं कामचोर हूँ। काम चोर है, मेरी मम्मी भी रोटी बना रही थी इसलिए कि देखो काम चोर नहीं है, मैं कामचोर हूँ। बना रही है। मैम प्लीज, मैं कामचोर हूँ। नहीं बोलने दे उसको। है यस, ठीक हुआ ठीक हुआ। कामचोर इंसान की मैं बात बता दूं, जो 100 के ब्लॉग बना रहे हैं उनसे ज्यादा कामचोर कोई और नहीं हो सकता। ये देखो एग्जाम्पल, ये देखो दोस्तों, ये देखो जरा करीब से देखो इन इंसान को, क्या नाम है, कौन है? तो दोस्तों आज के ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, यहीं पे एंड कर देते हैं। होप आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। और इन्होंने झूठ बोला मैं कामचोर हूँ, है ना? कामचोर तो है ही, तो कामचोर नहीं हो आप। क्या नहीं किया मैंने, हैं? क्या नहीं किया मैंने? रोटी मेरी मम्मी बना रही, सब्जी मेरे पापा बना रहे कहाँ हैं, तो बनाई? आप कामचोर नहीं हो। कहाँ बनाई? क्यों बनाए? मैंने कुछ फिर नहीं कौन- किया। फिर कौन बनाता? दोस्तों इनके लिए दूसरी बीवी ढूंढ दो प्लीज 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 प्लीज। मैं यहाँ से जा रही हूँ और मैं कल चली जाऊंगी अपना बैग लेके और बोरिया बिस्तरा लेके, और साथ में मैं अपने साथ एक वो भी ले जाऊंगी, इनका पर्स, ATM भी ले जाऊंगी मैं। ATM बिना ATM के नहीं जाऊंगी। तो बाय बाय दोस्तों, अपना ध्यान रखना। तो हम हमारे सभी परिवार में चलता रहता है। तो होप आपको अगर हमारा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना और सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग और मैं नहीं भागूंगी अब, ठीक है? अब मैं यहीं रहूंगी पूरी जिंदगी, पूरे साल, पूरी उम्र, नहीं पूरे हर जन्मों तक। नहीं